ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराठी बहन प्रीति शर्मा जी के साथ आप लोगों के बीच आज एक और नई वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। शरीर में वात पित्त और कफ अर्थात त्रिदोष को समाप्त करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शरीर में वात पित्त और कफ इनकी सम मात्रा को बनाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी मुद्रा लगाई जाती है जिसे त्रिबंध मुद्रा कहा जाता है। तो आइए उसका अभ्यास करेंगे, और इसका अभ्यास करें इससे पहले बहन प्रीति जी का परिचय। मैं प्रीति शर्मा राजस्थान सरकार में फाइनेंशियल एडवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ और विगत 25-30 वर्षों से आदरणीय कुलभूषण बैराठी जी भाई साहब के साथ लगातार योग का प्रशिक्षण सभी को देती आ रही हूँ। मित्रों, बहन प्रीति जी हमारे साथ मिलकर योग के क्षेत्र में अपनी मानद सेवाएं जन जन तक पहुंचा रही हैं, और हमारा प्रयास यही रहता है कि अपनी सेवाओं के माध्यम से जो सुधी साधक योग को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, योग की शरण में जाना चाहते हैं, वे योग को अपनाकर स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी भाव के साथ आइए अब हम त्रिबंध मुद्रा का अभ्यास करते हैं। मित्रों, त्रिबंध मुद्रा का अभ्यास करने से पहले हम 3 बंध के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जब हम किसी भी वस्तु विशेष को बांध देते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस त्रिबंध मुद्रा में हम 3 बंध लगाते हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध लगाने के लिए आपको किसी भी एक ध्यानात्मक आसन, या यूं कहे कि इस त्रिबंध को लगाने के लिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में, जैसे सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठना है। और मूल बंध लगाने के लिए अपने नाभि से नीचे के जो द्वार हैं, मल द्वार जो है, अपने गुदा द्वार जो है, एनस जो है, उसे टाइट करना है, उसे संकुचित करना है, उसे सिकोड़ना है, और उसके बाद में टाइट करने के बाद में, सिकोड़ने के बाद में ऊपर की ओर खींचकर रखना है और स्थिति में रुकना है। इसे मूल बंध कहा जाता है। बंध की स्थिति में रुकना जरूर है, रुकने पर ही बंध के पर्याप्त और वांछित लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम उड्डयन बंध लगाते हैं। उड्डयन बंध के लिए मित्रों, अपनी नाभि को पीछे मेरुदंड से स्पर्श कराने का प्रयास किया जाता है। जब आप अपनी नाभि को मेरुदंड से लगाने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पेट की भीतरी दीवार पीछे पीठ की दीवार को स्पर्श करने का प्रयास करती है। हम सरल भाषा में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पेट की भीतरी दीवार और कमर की पीछे की जो भीतरी दीवार है, उन दोनों के बीच की दूरी को कम किया जाता है या दूरी कम हो जाती है। इसके बाद में हम जालंधर बंध लगाते हैं। जालंधर बंध लगाने के लिए फेफड़ों को फुलाया जाता है। फेफड़ों को फुलाकर चिन लॉक कर देते हैं। इस स्थान को हम कंठकूप कहते हैं, यानी कि ठुड्डी को कंठकूप से लगा देते हैं। ऐसे झुकना नहीं है आगे की ओर, सीधा बैठते हुए इस तरीके से श्वासों को भीतर की ओर रोकते हुए या बाहर की ओर रोकते हुए, किंतु उपयोगी यह है कि फेफड़ों को फुलाना है। फेफड़ों को फुलाकर चिन लॉक कर देते हैं। इस प्रकार अब आपने जाना कि पहले मूल बंध लगाया, फिर उड्डयन बंध लगाया और फिर जालंधर बंध लगाया। मित्रों, मैंने प्रारंभ में आपको ये बताया था कि शरीर में वात पित्त और कफ, इस त्रिदोष को समाप्त करने के लिए या इनकी मात्रा को सम बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी त्रिबंध मुद्रा। आइए जानते हैं कैसे ये उपयोगी है। मित्रों, शरीर में वात का विकार पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन वात का जो निकास, दूषित वात का जो निकास है, वो मल द्वार से, गुदा द्वार से, एनस से होता है, नाभि के नीचे से। इसलिए वहां हम मूल बंध लगाते हैं
और मूल बंद लगाने से शरीर में वात की अर्थात वायु की सम मात्रा बन जाती है। परिणाम स्वरूप वात संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद में उड्डयन बंद लगाते हैं। उड्डयन बंद जो कि नाभि को पीछे की ओर ले जाकर लगाया जाता है और पित्त के प्रकोप को दूर करने के लिए, पित्त के असंतुलन को सम बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी है। पित्त का सृजन या पित्त का निर्माण जो होता है वो हमारे आमाशय में होता है, पेट में होता है। इसलिए उड्डयन बंद हम पेट में जब लगाते हैं तो शरीर में पित्त की मात्रा भी सम हो जाती है, उसका असंतुलन या उसका दोष समाप्त होता है। मित्रों, उसके बाद हम लगाते हैं जलंधर बंद। हमारे शरीर में कफ का सृजन या निर्माण फेफड़ों में होता है, छाती में होता है और फेफड़ों को फुलाकर हम जलंधर बंद लगाते हैं। तो कफ के दोष को समाप्त करने के लिए जलंधर बंद लगाते हैं। तो चूंकि मूल बंद लगाने से वात के दोष को दूर किया जाता है, उड्डयन बंद करने से पित्त के दोष को दूर किया जाता है और जलंधर बंद लगाने से कफ के दोष को दूर किया जाता है। तो ये स्पष्ट होता है, बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया कि इस त्रिबंध मुद्रा को लगाने से शरीर में वात, पित्त और कफ की सम मात्रा बन जाती है, अर्थात त्रिदोष को समाप्त किया जा सकता है। ये बहुत उपयोगी है। आइए जानते हैं इसको लगाने की विधि क्या है। आप दो प्रकार से इस त्रिबंध मुद्रा को लगा सकते हैं। अभ्यंतर कुंभक अर्थात आंतरिक कुंभक यानी कि श्वास को भीतर की ओर लेकर रोकते हुए, या बाह्यांतर कुंभक, बाह्य कुंभक के साथ। तो बाह्य कुंभक के साथ हम अपने पूर्व की वीडियो में आपको बाह्य प्राणायाम में इसका अभ्यास करवा चुके हैं, आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम अभ्यंतर कुंभक यानी कि आंतरिक कुंभक अर्थात पूरक के साथ श्वास को भीतर की ओर लेकर रोकते हुए किस प्रकार से इस त्रिबंध मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, इसका अभ्यास आपको करके बतलाते हैं। तो मित्रों, लंबा गहरा श्वास लीजिए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर की ओर लेना और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्यता अनुसार ही श्वास को भीतर की ओर रोकना। श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए पहले मूल बंद लगाइए। अपने मल द्वार को, अपनी गुदा द्वार को, अपनी एनस को टाइट कर, संकुचित कर, सिकोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचिए और इस स्थिति में रुकिए। उड्डयन बंद लगाने के लिए अपने पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार तक ले जाने का प्रयास करें और पीछे तक ले जाकर रुकने का अभ्यास करें। अब श्वास आपने भीतर की ओर ले रखा है, फेफड़ों को फुलाइए और चिन लॉक करते हुए जलंधर बंद की स्थिति में रुक जाइए। इस समय आपने तीनों बंद एक साथ लगा रखे हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। और इसीलिए चूंकि आपने तीन बंद त्रिबंध लगा रखे हैं, इसीलिए इसे त्रिबंध मुद्रा कहा जाता है। अपनी सामर्थ्यता अनुसार रुके, उसके बाद चेहरे को सामने की ओर करें और मध्यम गति का प्रयोग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता श्वासों को बाहर की ओर निकालिए और इस त्रिबंध को खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। इस प्रकार इसको करने की विधि आपने जानी। सावधानी के बारे में जानते हैं मित्रों, जिन्हें हाई बीपी या हृदय रोग से पीड़ित हैं, हम कह सकते हैं कि जिन्हें कार्डियो संबंधी कोई भी समस्या है, उन्हें इस त्रिबंध मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या है, उन्हें चिन लॉक नहीं करना चाहिए। जलंधर बंद लगा सकते हैं किंतु ठुड्डी को कंठकूप से नहीं लगाना, सीधा ऐसे फेफड़ों को फुलाकर रखेंगे, चिन लॉक नहीं करेंगे। इस सावधानी का अभ्यास करते हुए इस त्रिबंध का अभ्यास आप करें। निश्चित रूप से आप वात, पित्त और कफ को अपने शरीर में सम मात्रा में बनाने में सफल हो पाएंगे। आप त्रिदोष को समाप्त करने में सफल होंगे। आपको पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखकर अभ्यास करेंगे, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद,
जय भारत। ओम नमस्ते।